हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो कुमार वृत्ति के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 27 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सिलेबस हम लोग देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये आपका पहला आपका जो बालकों में होने वाले जो व्याधियाँ हैं उसके अंतर्गत है कार्श्य। कार्श्य क्या होते हैं? तो क्रिस्ता की गणना चरक संहिता में अष्टनिंदतीय प्रकरण में की गई है। क्रिस्ता में रोगी के शरीर में मेद धातु का नाश हो जाता है। तो कार्श्य का निदान क्या क्या बताया गया है? तो किन किन कारणों की वजह से शिशु में कार्श्यता उत्पन्न होते हैं? तो अतिरुक्ष अन्नपान का सेवन करना, अल्प मात्रा में आहार का सेवन करना, उपवास, वेगों का धारण करना, अधारणीय वेगों का धारण करना, शोक करना, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का अतियोग, क्रोध, भय व चिंता, रात्रि जागरण, वात दोष दुष्ट दूध तथा वात दोष से दूषित दूध से उन्नत विकृत बच्चों में क्रिस्ता का कारण बनती है। इसके लक्षण क्या है क्रिस्ता का? तो नितंब उदर ग्रीवा ये सूख जाएगा। तो नितंब उदर ग्रीवा सूख जाएगा। सिरा व धमनियों का जाल दृष्टिगोच होगा। दौर्बल्यता की उत्पत्ति हो जाएगी। चिकित्सा क्या करेंगे इसमें? तो चिकित्सा में अपने को व्रीहणीय चिकित्सा करना है, निदान परिवर्जन कराना है, मातृव्रीहण आहार का सेवन कराना है, शिशु पौष्टिक आहार का सेवन कराना है, गुरु शीत मधुर स्थूल पिच्छिल आहार का सेवन कराना है, अभ्यंग लाक्षादि तेल से अभ्यंग कराएंगे, विदारी कंदादि चूर्ण का प्रयोग करेंगे, अश्वगंधा घृत, स्वर्ण सुवर्ण योग इनका प्रयोग करना है। साथ ही साथ लक्षण में क्या बोला गया है? क्षीणता व मृत्यु बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका व्याधिज फकरोग। तो इम्पोर्टेंट है व्याधिज फकरोग क्या होता है? इसमें बताया गया है व्याधिज फकरोग में कि निज व आगंतुक ज्वर आदि से विभिन्न प्रकार की व्याधियों के परिणाम स्वरूप जो बालक अनाथ हो तथा जिस बालक का ठीक से पालन पोषण नहीं हो जाता है वे सभी बालक व्याधिज फकरोग से पीड़ित होते हैं। तो निज व तथा आगंतुक ज्वर आदि रोगों से विभिन्न प्रकार की व्याधि के परिणाम स्वरूप जो बालक अनाथ हो तथा जिस बालक का ठीक से पालन पोषण न हो उस बालक को व्याधिज फकरोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में बात करें तो अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग करना है। तो अभ्यंतर स्नेहन के लिए कल्याणक घृत, इसके अलावा षटफल घृत, अमृता घृत का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कल्याणक घृत, षटफल घृत, अमृत घृत का प्रयोग करना है। अभ्यंग में राजतल से अभ्यंग कराना है। कोष्ण शोधन के लिए बताया गया त्रिविध छिड़का से कोष्ण शोधन करना है। साथ ही साथ वस्ती का प्रयोग करना है। दुग्धपान कराना है। क्षीरपान तो क्षीरपाक में मधुक, पुनर्नवा, एक पर्णी, एरंडा तथा द्राक्षा का क्षीरपाक कराना है। वो गोमूत्र का प्रयोग करना है। ये चिकित्सा में बताया गया है। फिर बात करते हैं बाल शोष। तो बाल शोष क्या है? तो बाल शोष का निदान बताया गया है कि अत्यधिक सोना, शीतल जल और श्लैष्मिक स्तन ये तीन कफवर्धक कारण है। तो बाल शोष का निदान बताया गया है कि अत्यधिक सोना, शीतल जल व श्लैष्मिक स्तन ये तीन कारणों से कफ बढ़ता है। उपरोक्त कारणों से बढ़ा हुआ कफ शिशु के रसवाही स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न कर देता है तथा बालकों में शोष रोग को उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? बाल शोष है। इसका लक्षण क्या है? तो अरुचि की उत्पत्ति होगी, प्रतिशय की उत्पत्ति होगी, ज्वर, काश इनकी उत्पत्ति होगी, शोष एवं मुख तथा नेत्र का स्निग्ध एवं स्रोतसों का अवरुद्ध कर देते हैं। तो शोष एवं मुख नेत्र का स्निग्ध एवं स्रोतसों को अवरुद्ध कर देता है। ये इसके लक्षण है। चिकित्सा में क्या करना है? तो चिकित्सा में अपने को सैंधव लवण, त्रिकटु, ठीक है, संगष्ठ, पाठा तथा महाकदम्ब को मधु के साथ अरुचि आदि में देना है। साथ ही साथ पंचकोल, अशोक, कुटकी चूर्ण को घृत के साथ में चटाना है। तो पंचकोल, अशोक एवं कुटकी चूर्ण को घृत के साथ में चटाना है। बेर, आमलकी एवं घातकी चूर्ण को घृत के साथ में चटाना है। साथ ही साथ अश्व लीडरस, मधुयष्टि एवं मधु के साथ चटाना है। पिपली, त्रिकटु, पाठा, मुरवा एवं शतावरी चूर्ण को मधु के साथ में देना है। ये चिकित्सा बताया गया है। साथ ही साथ शिशु शोषनाशक घृत जिसका कंटेंट क्या है? तो मधु, पिपली, लोद्र, ठीक है, पद्मक, कमल, चंदन, तालिश, सारीवा, सिद्ध घृत का
शोषनाशक बताए गए। प्रमेह में बलद्व, तुम्बरू, छल्ली, वचा, गिरी कंदम को सूरा में पीस करके देना है। फिर है परिषेक के लिए, तो परिषेक के लिए सिंह, स्कंद, सिंहवल्ली, करमर्दी, गोक्षूर एवं भांग के क्वाथ से प्रयोग करना है परिषेक के लिए। नेक्स्ट है आपका परिगर्भिक। क्या होता है परिगर्भिक? तो गर्भिणी माता का दूध पीने से प्रायः शिशु को कास, अग्निसाद, वमन, तंद्रा, कार्श, अरुचि, भ्रम, उदर वृद्धि आदि लक्षण हो जाते हैं। इसे परिगर्भिक या परिवाक्य कहते हैं। तो गर्भिणी माता का दूध पीने से प्रायः शिशु को कास, अग्निसाद, वमन, तंद्रा, कार्श, अरुचि, भ्रम, उदर वृद्धि लक्षण हो जाते हैं। इसे परिगर्भिक या परिभावाक्य कहते हैं। इसकी संप्राप्ति बताई गई है कि पाठभेद से इस व्याधि की दो संप्राप्ति है। पहला है प्रायः पिबन्नपि, प्रायः पिबन्नापि, प्रायो पिबन्नति। तो प्रायः पिबन्नति यानी कि प्रायः गर्भिणी माता के दूध पीने से, प्रायः माता के गर्भिणी होने पर, दूध न पिलाने पर। ठीक है, ये दो इसके कारण है। इसका लक्षण क्या है? तो इसमें आपको अग्नि मांद्य आपको देखने को मिलेगा, कास की उत्पत्ति, तंद्रा की उत्पत्ति, अरुचि, छर्दी, कार्श व भ्रम की उत्पत्ति देखने को मिलेगा। तो अग्निमांद्य, काश, तंद्रा, अरुचि, छर्दी, कार्श व भ्रम की उत्पत्ति देखने को मिलते हैं। चिकित्सा में अग्निदीपन चिकित्सा करना है। इसमें पिपली मूल, चित्रक, कल्क, कांजी के साथ में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ विदारी कंद, यौ, गोधूप, पिपली चूर्ण घृत में मिला करके देते हैं। काकोली, क्षीर काकोली, मधुक को अजा दूध में पका करके देंगे। गुरु एवं स्निग्ध भोजन का प्रयोग करेंगे। ये सभी इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में बताया गया इट इज ए न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर ड्यू टू insufficient consumption of a protein and energy in food. The the diet fails to satisfy the baby nutrient need, which may lead to various composition. क्लासिफिकेशन में बताया गया है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ द PEM। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है? क्वारिस्को जिसमें प्रोटीन कम होते हैं, मेरिस्मस जिसमें एनर्जी कम होते हैं। ठीक है, मेरिस्मस क्वारिस्को आ गया, मेरिस्मिक क्वारिस्को हो गया। ठीक है, प्री क्वारिस्को, न्यूट्रिशनल जो आपके ड्रॉप हैं वो आपके आ जाते हैं। फिर IPA क्लासिफिकेशन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो IPA क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो ये 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में 70 से 80% ऑफ ए एक्सपेक्टेड वेट, ग्रेड 2 में 60 से 70% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, ग्रेड 3 में 50 to 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, ग्रेड 4 में 50%। कॉजेस ऑफ PEN, तो क्या क्या कॉजेस हैं? तो यहाँ पे बताया गया है क्रोनिक वेरी लो एनर्जी एंड प्रोटीन इंटेक। तो क्रोनिक है वेरी लो एनर्जी एंड प्रोटीन इंटेक, नॉन नेचुरल फूड कंजप्शन एंड इन्फेक्शन डिसीज। ठीक है, फिर मेरिस्मस के बारे में बताया गया। तो मेरिस्मस इट इज कॉज बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड इनएडिक्वेट कैलोरी इंटेक। एज में बताया गया यूजुअली इन children less than 3 years of age, most commonly in first year of life. जनरल फीचर्स या क्लिनिकल फीचर्स जो है उसके अंतर्गत ग्रॉस वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड हाइपोटोनिया, प्रोमिनेंट बोन, लार्ज हेड, स्ट्रेनिंग आई, distended abdomen with visible pistellisis, hypothermia, edema is absent. स्किन एंड हेयर चेंजेस, स्किन एंड हेयर चेंजेस में बताया गया है ड्राई, लूज एंड रिंकलेड स्किन विथ लॉस ऑफ
elasticity, patchy hypopigmentation, hair becomes light in color, because लाइट इन कलर। इसके अलावा ग्रोथ फीचर्स के अंतर्गत क्या आते हैं, तो ग्रोथ 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 रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन इज सीटिंग एंड स्टैंडिंग। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंतर्गत अर्ली स्टेज कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लेटर रिकरेंट डायरिया। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी। कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत बताया गया इलेक्ट्रोलाइटिक इनबैलेंस, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रोंको पल्मोनिया, ठीक है, सॉरी ब्रोंको पल्मोन ब्लंको परमोनिया, ठीक है, निमोनिया, सॉरी ब्लंको निमोनिया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है नेक्स्ट है क्वेरिस्को। तो क्वेरिस्को में बताया गया इट इज़ ए प्रोटीन डेफिशिएंसी विथ नॉर्मल कैलोरीज, ठीक है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, एज कौन से, तो 1 to 3 ईयर के बिटवीन के एज को ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। कॉमन इन ओल्डर इन्फेंट। जनरल फीचर्स क्या है, तो ईडिमा देखने को मिलेगा, पीटिंग नेचर का। इसके अलावा मसल्स वेस्टिंग देखने को मिलेगा विथ रिटेंशन ऑफ ए सबक्यूटेनियस फैट। फेशिया मून फेस, आपको जो फेस है वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, मून फेस। फिर स्किन चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा, तो क्रैक्ड, ड्राई एंड स्केली स्किन, हाइपोपिगमेंटेशन। डर्मेटोसिस, तो डर्मेटोसिस के अंतर्गत बताया गया हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, शेडिंग ऑफ स्किन, अल्सरेशन ऑफ स्किन ऑफ ग्रोइन लिम्स इटीजी। इसके अलावा पायोडर्मा एंड स्केबिस, इकमाइसिस, ये सभी आपको देखने को मिलता है। हेयर चेंजेस के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, तो हेयर चेंजेस में लाइट कलर विथ चेंज इन टेक्सचर, अल्टरनेट बैंड ऑफ ए लाइट एंड डार्क कलर नोन एज फ्लैग साइन। ग्रोथ फीचर्स के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, तो अंडरवेट देखने को मिलेगा, परमानेंट ग्रोथ फेलियर देखने को मिलेगा, न्यूरोसाइटिक एनीमिया, नर्मोसाइटिक एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीचर्स के अंतर्गत मॉडरेट हिपेटोमेगेली, डायरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस। कार्डियोवास्कुलर के अंतर्गत बताया गया है, कार्डियोवास्कुलर में हाइपोटेंशन हो गया, फीबल पल्स हो गया, CCF ड्यू टू सीवियर एनीमिया। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो लो ब्लड शुगर, प्रोटीन लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, EEG abnormalities, डिक्रीज सीरम एल्बुमिन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ PEM, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन एंड शॉक, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ये सभी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्वेरिस्को एंड मेरेस्मस। क्या क्या डिफरेंस है, तो क्वेरिस्को में बताया गया है सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी बट नॉर्मल कैलोरी इनटेक, ठीक है, ये आपको क्वेरिस्को में देखने को मिलेगा। मेरेस्मस में बताया गया सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ऑल न्यूट्रिशन एंड इनएडिक्वेट कैलोरी इनटेक। फिर क्वेरिस्को में बताया गया है इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ एज। मेरेस्मस में बोला गया है इट इज कॉमनली इन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज।
क्वेरिस्को में बताया गया एडिमा इज प्रेजेंट, मेरेस्मस में एडिमा इज एब्सेंट। क्वेरिस्को में बताया गया एनलार्ज्ड फैटी लीवर, मेरेस्मस में नो फैटी लीवर। क्वेरिस्को में मस्कुलर वेस्टिंग इज माइल्ड, मेरेस्मस में सीवियर मस्कुलर वेस्टिंग। क्वेरिस्को में बताया गया पूरे एपेटाइट होता है, जबकि मेरेस्मस में बताया गया वेरिसियस फीडर। क्वेरिस्को में स्किन इन डर्मेटोसिस फ्लेकी पेंट। मेरेस्मस में बताया गया स्किन इज ड्राई wrinkled बट नो डर्मेटोसिस। क्वेरिस्को में बोला गया है रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, मेरेस्मस में बोला गया है रिब्स आर प्रोमिनेंट। क्वेरिस्को में बोला गया है इस स्पर्स सॉरी एपेरेस हेयर अल्टर्ड बैंड ऑफ कलर इन हेयर। इसमें मेरेस्मस में हेयर चेंजेस में नो हेयर चेंजेस बताए गए हैं, और क्वेरिस्को में बताया गया सबक्यूटेनियस फैट इज प्रेजेंट, जबकि मेरेस्मस में सबक्यूटेनियस फैट इज नॉट प्रेजेंट बताया गया है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।